अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों की अमवात रोकने और उनकी अच्छी नशोनुमा के बारे में रहनुमाई फराहम करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि चिक्स की तादाद सैकड़ों हज़ारों में हो तो बाज़ औक़ात मुकम्मल फ्लाक को तमाम चिकन्स को एक जैसी निगरानी ना मिलने की वजह से कुछ चिकन्स की अमवात के इम्कानात मौजूद रहते हैं, लेकिन घरों में पाले जाने वाले चंद चूज़ों की देखभाल ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं। ये वीडियो चिक्स की अमवात की तमाम मुमकिना वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए देखने वालों की रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। साल के किसी भी मौसम में चूज़ों की परवरिश तब आपके लिए आसान हो जाती है जब आप कुछ ख़ास अवामल पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ों की अमवात के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं और नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। शेयर करता चलूँ कि चूज़ों की रिहाइशगाह की बनावट का उनकी बेहतरीन निगहदाश्त में हमेशा से ही अहम किरदार रहा है। जब भी आप चिक्स के लिए मस्कन बनाएं, घर बनाएं, तो ख़ास तवज्जो कीजिएगा कि उसमें सफाई करना आपके लिए आसान हो। कोनों में चिक्स के इकट्ठा होने को रोका जा सके ताकि हब्स घुटन की वजह से अमवात ना हो। कहीं पे किसी भी किस्म का हारदार मटीरियल मौजूद ना हो। बनावट को अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक किसी वक्त मुख्तर मुद्दत के लिए अलग अलग अशकाल में तब्दील किया जा सके। शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, क्योंकि चूज़ों की अमवात की ये एक बड़ी वजह होती है। न्योला, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और दीगर शिकारी हमारे चिक्स के लिए खतरा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा कि जिस भी जगह पे आपने चूज़ों को रखना है वहाँ पे ऐसी स्पेस, ऐसी जगह न बच जाए कि जहाँ से इस तरह के शिकारियों का दाखिला हो, चिक्स तक पहुँच हो। इस मकसद के लिए चाहे आप कपड़ा लगाएं, चाहे इस तरह का गत्ता लगाएं या किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करें। आगाज़ में चूज़ों को 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.35 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करें और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चिक्स की अच्छी नशोनुमा हो रही है जगह को खोलते जाएं, क्योंकि इंतहाई तंग जगह या बहुत ज़्यादा खुली जगह दोनों नन्हे चिक्स के लिए तनाव, स्ट्रेस का बायस है। क्योंकि इस वक्त चूज़े अपने ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में होते हैं। इस स्टेज पे चूज़ों के अजसाम में अपनी इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त ना होने के बराबर होती है, माँ सिवाय उस ताकत के, उस एनर्जी के जो चूज़ों को अपनी माँ से मैटरनल एंटीबॉडीज़ की शक्ल में हासिल होती है। और दूसरा, जो हम खुराक ग़िज़ा की सूरत में चिक्स को देते हैं, वो ग़िज़ाएँ कि जिनमें प्रोटीन, एनर्जी यानी कि ताकत की मिकदार उतनी हो जो चिक्स को चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर चिक्स जगह की वजह से तनाव या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं या मुख्तलिफ बीमारियां जैसे CAV, चिकन अनीमिया वायरस, IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ यानी गम्बोरो, IB, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ND, न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत, साल्मोनेला, ब्रूडिंग नमूनिया, इकोलाई वगैरह इस तरह के मसाइल हमारे चिक्स को घेर लेते हैं, तो चूज़ों को इतनी जल्दी रिकवर कर लेना, सेहतयाब करना, ये आपके लिए तब आसान नहीं रहता। ये नन्हे चूज़े इस तरह के मुहलक अमराज से, ऐसी जानलेवा बीमारियों से महफूज रहें, उसके लिए आपको इस तरह की सरगर्मियों पे अमल करना पड़ता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरफ तवज्जो कीजिएगा कि शुरू में चूज़ों के पंजों का निचला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, सॉफ्ट सा होता है। लिहाजा जिस जगह पे आपने चूज़ों को लाकर रखना है वो जगह ना तो फिसलन वाली यानी स्लिपरी होनी चाहिए, ना हारदार हो और ना ऐसी कि जिसमें चिक्स के पंजे फंसने के इम्कानात हों। जब तक चूज़ों के पंजे अच्छी तरह से मजबूत ना हों, चाहे 24 घंटों बाद, 48 घंटों बाद या 72 घंटों के बाद, तब तक आपने नीचे की जानब इस तरह का नरम मटीरियल बिछाए रखना है कि जो ना तो जहरआलूद हो, ना ही किसी बीमारी की वजह बने। बाज़ औक़ात आप चिक्स के नीचे जो बिस्तर बिछाते हैं उसमें फफूंदी की वजह से और इजाफी नमी के बायस चूज़ों में ब्रूडिंग नमूनिया, इकोलाई, सांस के मसाइल और दीगर आर्ज़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैर मुनासिब बिस्तर के इंतखाब की वजह से चूज़ों ने अपनी कुदरती आदत से मजबूर हो के उसमें मुंह मार के उसमें से कुछ अज्जा को अपने अजसाम के अंदर ले जाके अपने निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देना होता है, और ये भी चिक्स की अमवात की एक वजह होती है। लिहाजा साफ़ सुथरे बिस्तर को जरासीम कुशी के बाद इस्तेमाल में लाएँ। सबसे बेहतरीन किस्म का बिस्तर, सबसे ज़बरदस्त मटीरियल जो आपने चिक्स के नीचे बिछाना है
वो चिक पेपर यानी ब्रूडिंग पेपर है। इस पेपर को बाहर तब निकालें कि जब आप देखें कि अब आपके चिकन्स की बीट का साइज़ भी बड़ा हो गया है। अब नीचे जगह जगह पे बीटें पड़ी हुई हैं, बिस्तर बहुत ख़राब गदला हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ताहीर करेंगे उतना एक तो जरसूमों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, और दूसरा यही बीटें रोड़ियों की अशकाल में चूज़ों के पंजों के नाखूनों पे चिमटने लगेंगी। आगाज़ में जब चूज़े आपके पास आते हैं तो दर्जा हरारत और नमी पे खास तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा की वजह से बीट वाली जगह यानी वेंट बंद होने लगती है, जिसे वेंट पेस्टिंग का नाम दिया जाता है। बीटें जिस्म से बाहर नहीं निकलती, पेट में पानी भर जाएगा, गुर्दे अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे और निज़ाम अहराज बुरी तरह से मुतासर होने लगता है। जिस्म में जो भी बाकी फाजल मवाद होगा वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, पेट फूलने लगेगा और ये चिक्स की अमवात की एक वजह बन जाएगी। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, चूज़े खुराक कम खाएंगे, नशोनुमा मुतासर होगी, और जब फलाक की अच्छी नशोनुमा नहीं होती तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि अभी तक इन चिक्स में ज़रा सी भी इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उस सूरत में चिक्स इकट्ठे होते हैं, घुटन होती है, कमज़ोर मदाफ़त और अमवात का आगाज़ होने लगता है। मतलब ये हुआ कि आगाज़ में आपने चूज़ों को 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करेंगे। कम अज़ कम पहले 2 हफ्तों तक आपने टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि आगाज़ में चिक्स के अजसाम पे परों की मिकदार कम होती है, नरम सा फ्लफ़ होता है, लंबाई भी कम है। इसलिए वो वाला टेम्परेचर जिसे हम नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं वो हमारे चूज़ों को ठंडक पहुंचाने का बायस बन रहा होता है। लिहाजा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर। और नमी के हवाले से बात करूं तो इसे आपने 60 से 65, 65 से 70 या मैक्सिमम 75% के दरमियान रखना है। अगर 60% तक आ भी जाए और मुख्तसर मुद्दत तक यहाँ रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं। इससे भी कम हो तो ह्यूमिडिटी में इजाफा करने के लिए कोई ना कोई सहूलत लाजमी मैसर रखें। नमी बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देनी। जैसे जैसे ये 75% से ऊपर जाती जाएगी, ज़्यादा जरसूमे इकट्ठे होंगे, ज़्यादा बीमारियां हमलावर होंगी। पहले 2 हफ्ते 12 से 14 दिन हमारे चिक्स के लिए नाजुक पीरियड होता है। इसलिए इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि जब भी किसी भी वजह से आपको चिक्स को हैंडल करना पड़े, उन्हें पकड़ना पड़े, तो आपके हाथों पे ग्लव्स, दस्ताने हों। जितना ज़्यादा चिक्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मोहतात रहेंगे, उतना बीमारियों को अपने चिक्स से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आपने चूज़े खुद निकलवाए हैं, अंडों से हैच करवाए हैं, आपके पास इनक्यूबेटर है, या आपने मदर हैन का इस्तेमाल करवाते हुए अपने पास चूज़े लाए हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि कितनी देर पहले चूज़े अंडों से निकले हैं। कम अज़ कम 70 से 72, 72 से 75 घंटों तक चिक्स को फीड की, ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इस दौरान आपने चूज़ों को ताज़ा पानी मुहैया करना है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर चूज़े बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ऐसा कहीं ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से तो नहीं है, क्योंकि अगर चिक्स दर्जा हरारत में इजाफा के बायस ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो जल्द ही पतली बीटें करना शुरू कर देंगे, जिस्म में पानी की कमी होने लगेगी। बिलाखिर डिहाइड्रेशन चिक्स की मोर्टेलिटीज़ की, अमवात की एक वजह बन जाएगी। अगर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में आप चिक्स के सामने पानी रखें, 72 घंटों के बाद आप उनके सामने बतौर ग़िज़ा ऐसी खुराक रखें कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार, एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स की सूरत में फेंट कर तले हुए अंडों की शक्ल में वो ग़िज़ा दिखा रहा हूँ। ये आगाज़ में आपके चूज़ों को बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करती है। खुराक और पानी के बर्तन इस तरह के होने चाहिए कि जिनमें आपके चिक्स आसानी से ग़िज़ा खा सकें, आसानी से पानी पी सकें। नीचे पानी का आपने जो बर्तन रखा हुआ है उसका पैंदा ऐसा होना चाहिए कि चूज़े अंदर दाखिल ना हो पाएँ, क्योंकि गीलेपन की वजह से पानी नीचे गिरने के बायस चूज़े कुछ देर के लिए गीले हो गए और इस दौरान टेम्परेचर भी किसी वजह से नीचे आ गया, तो चूज़े अजसाम में ठंडक महसूस करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा पाने की जानब उस तरह से माइल नहीं होते जिस तरह से दीगर नॉर्मल साथी आते हैं। ग़िज़ा खुराक उतनी मिकदार में डालें जो चूज़े 1 से 1.5 से 2 घंटों के अंदर अंदर ही इस्तेमाल कर लें। उसके बाद कुछ दौरानिया के लिए वक्फ़ा दें ताकि इस दौरान चिक्स हल्की फुल्की वर्जिश कर लें।
पहले वाली गज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा जुज़्व बदन बना लें, फिर अगली खुराक दें, चाहे दिन में आपको 4 मरतबा फीड देनी पड़े या 5 मरतबा। ये शुरू में इंतहाई अहम अमल है। बसूरत दीगर अगर आप बहुत ज़्यादा गज़ा दे देते हैं, दिन में सिर्फ 1 ही मरतबा या 2 मरतबा, और रिहाइशगाह के अंदर नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए या किसी और वजह से गर्दो गुबार में इजाफा होने लगे जो खुराक के दानों पे इकट्ठी हो, तो ये गज़ा आपके चिक्स के लिए ख़राब हो जाएगी। यहीं से जिस्म में टॉक्सिन जहर आएगा और उधर से मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगेगा, ना अच्छी नशोनुमा होगी और ना ही फ्लाक जरसूमों की जद में आने से बच पाएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।